की संदेश आप सभी के लिए महत्व हो, इस संदर्भ में आपको 2 बिट बोल करके उसके बाद गुरुओं की पूजा अर्चा करेंगे। एक 10-15 मिनट के बाद सब तैयारी कर लेते, लोग तैयारी कर लीजिए। आप लोग भी इसे अपेक्षा करूंगा कि आप सभी लोग ये करेंगे, पूजा करेंगे। कितने लोग हैंडराइज जो है करिए, कौन कौन जो है पूजा करना चाहता है, जिनके पास अर्चना है, पूजा है, द्रव्य है, कौन कौन लोग पूजा करेंगे। सभी को अभी पारस टीवी पर लाइव भी चल रहा है और उस लाइव के अंदर आप सभी को जो भी पूजा कर सके उनको दिखा सके, आशीर्वाद दे सके। जूम पर लाइव चल रहा है और सभी जो है इस पर जुड़े। आइए 2 बातें सुन लेते हैं। जीवन के अंदर प्रगति के लिए गुरु का आशीर्वाद परम आवश्यक है। भारतीय संस्कृति के अंदर अनेकों का उद्धार हुआ है गुरु के द्वारा। विवेकानंद को गुरु की प्राप्ति न होती तो इतने विश्व की व्यापी विवेकानंद न बनते। अर्जुन को अगर द्रोणाचार्य न मिलते तो सशस्त्र सशक्तवान न बनते। एकलव्य गुरु दक्षिणा में विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार चामुंड राय को मां और आचार्य नेमिचंद्र का गुरु सानिध्य प्राप्त न होता तो अद्भुत विश्व का 8वां आश्चर्य गोमटेश्वर न बनता। तो जो भी घटित हुआ विश्व के अंदर एक अद्भुत और अचंभा, उसके पीछे जो है गुरुओं का वरद हस्त होना परम आवश्यक है। मैं अपनी बात कहूं, मैं एक अनगढ़, अबोध, अज्ञान और अनक्षरी एक इंसान था। मुझे कुलभू श्रीमती माता जी करके ने उठाया संसार से और गुरुदेव कुंत सागर जी के चरण में सौंपा। जब मैं गुरु के चरण में पहुंचा, गुरु क्या होता है, शिष्य क्या होता है, धर्म क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, कुछ नहीं जान पाता। और उस टाइम मैं दूसरी फेल हो चुका था। नहीं, न शिक्षण में मन था, न कोई धार्मिकता में कोई मन था। अपनी ही संकटों से मैं घिरा हुआ था। उम्र 8 साल की होगी लगभग। मैं अपनी माता पिता को भी खो चुका था और एक अनाथ अवस्था में मैं अपने जीवन को जी रहा था। गुरु का वरदहस्त प्राप्त हुआ और गुरुओं ने आशीर्वाद प्रदान किया। नमोकार मंत्र नहीं जानता था और भरपूर प्रयत्न किए उन लोगों ने मुझे ज्ञानवान बनाने की, बुद्धिवान बनाने की। और मेरी बुद्धि क्षमता और ज्ञान की क्षमता इतनी नहीं थी कि मैं धारण कर सकूं और प्राप्त कर सकूं। एक संयोग आया, एक समय आया, सूर्य ग्रहण अक्लूज का चतुर्मास का इसी प्रवास में था। 87 शायद, लगभग 87 के अंदर महाचतुर्मास चल रहा था और उस टाइम पर भारत का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण प्राप्त हुआ था। भारत में पूरा 9 बजे की लगभग हुआ था टाइम, शायद हाँ 9, 9:30 बजा था। पूरा सूर्योदय होने के बाद भी पूरा सूर्य अस्त का पूरा प्रभाव भारत देश के अंदर दिखाई दे रहा था। जहां देखो अंधेरा था, सूर्योदय होने के बाद भी अंधेरा था। उस अंधेरे के अंदर
मुझे बुला के ले गए एक छत पर। अकेला मैं था और गुरु कुंतु सागर जी महाराज थे। वो अकलूज का जो हॉल है, बड़ा हॉल है, उसमें वो रहते थे। उसके बाजू में सीढ़ी है, उसके उस सीढ़ी से ऊपर जो है छत है वहां ले गए और सूर्य के तरफ मुंह करवा के बैठा करके जेब और मस्तिष्क पर एक शक्तिपात किया और एक मंत्र की साधना उन्हें दी। माँ देवी सरस्वती की साक्षात्कार करवाया और महादेवी सरस्वती की अनुग्रह और अनुकंपा के बाद आज ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जो मैं पढ़ा नहीं हूं, ऐसा कोई धर्म की ग्रंथ नहीं है जो मैं न पढ़ा हूं। हर वस्तु पर मेरी अपनी परिभाषाएं हुई है और 48 ग्रंथ को मैंने जो है संपादन किया और उसका उद्घोषित किया। और उसी संघ के अंदर मैं लगभग 2 साल जो है उपाध्याय बन करके साधुओं को मार्गदर्शन दिया। जो नमोकार मंत्र नहीं जानता, जो बुद्धि से अल्पज्ञ और अज्ञान था, वह केवल गुरु की कृपा से तिरोहित हुई। तो गुरु का बड़ा अपार और अद्भुत जो है शक्ति का संचार के माध्यम से जीवन की राह बदली। और मैं उस टाइम थोड़ा सा ठाना, मैं जैसे अनपढ़ हूं, हमारे समाज अनपढ़ न हो, हमारे गरीब बच्चे अनपढ़ न हो, हमारी जो आगे के भविष्य है वे अंधकार में न हो, एजुकेशन से परिपूर्ण हो। आज दुनिया के अंदर गरीबी हटाना इतना सरल नहीं है। मात्र एक में मार्ग है गरीबी को हटाना, वह है एजुकेशन। एजुकेशन के माध्यम से गरीबों को हटाया जा सकता है, अन्यथा किसी को फ्री 2000 4000 बांटने से या धन धान्य बांटने से गरीबी नहीं जाए। तो उस हेतु से गरीबताओं को हटाने के लिए आम गरीबों को, आम सामान्य इंसानों को एजुकेशन का फील्ड मैंने आरंभ किया और 9 बच्चे से एजुकेशन का फील्ड शुरू किया। आज लगभग जो है 8000 बच्चे यहाँ एजुकेटेड हो रहे हैं और उच्च शिक्षाएं देकर के उनके जीवन को मार्गदर्शित करने का प्रयत्न कर रहा हूं। और आप मुझे बड़ा ही आनंद होता है, आज लगभग 4 साल से आप सभी मेरे को सुन रहे हैं। मात्र सुनते नहीं है, मैं जो जो बोलता हूं वो करते भी है आप। मुझे संसार के अंदर दुख और कष्ट देखा नहीं जाता है। कोई बीमार पड़े और वो तड़पे, मैं चाहता हूं मेरे से जितना बन सके उनकी रोग की मुक्ति हो। और यह मैं ही नहीं, अनेकों गुरुओं का कार्य भी है। जब श्रीपाल कोटि भट्ट कुष्ठ रोग से तड़पा, न वैद्य काम आया न हकीम काम आया, वहां गुरु का आदेश ही काम आया। आपने अष्टानिक के पर्व के अंदर आपने सुना होगा, श्रीपाल कोटि भट्ट एक नहीं, 2 नहीं, 700 का कोड़ दूर तब हुआ जब गुरु ने बताया कि शत चक्र की आराधना कर मैना और सबको गंधोदका क्षेपण करे। ऐसे पुण्याश्रव कथा को उसके अंदर ढेरों उदाहरण और एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। तो आइए, आप सभी रोग मुक्ति के लिए, धनार्थ के लिए, जीवन की अभिवृद्धि के लिए, पापों को नाश के लिए, जीवन के उद्धार के लिए, समृद्धमय जीवन के लिए नवग्रह झूम में जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद, समृद्धशाली बने, आरोग्यशाली बने, यशस्वी जीवन हो और सकल कार्य की सिद्धि हो, सकल विघ्नों का विनाश हो, पापों का विनाश हो, कर्मों का क्षय हो और अंतगत्वा सभी जी जो है परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए अपने इस जो है नश्वर देह के अंतिम क्षण पर परमात्मा का आशीर्वाद जरूर प्राप्त हो।
ऐसे हम सब भावना भाते हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी के जीवन में, और आज देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए मैं अपने इस संसार के अंदर जन्मा हूं तो देश के लिए कुछ दूं। एजुकेशन गरीब लोगों के लिए दिया, पर जिस समाज में जन्मा हूं, जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं, उस समाज का गौरव बढ़े, उस समाज की प्रगति हो, उस समाज की चौदिशा में जयकारा हो, इस हेतु से एक कृति निर्माण किया। उसका नाम सुमेरु पर्वत और 61 फुट प्रतिमा भगवान पार्श्वनाथ की, जो सदियों सदियों तक, युगों युगों तक आप जैन समाज का गौरव बढ़ाएगा, जैन समाज की ख्याति दिग दिगंतर में फैलाएगा। यह कारण 400 फुट विशाल काया सुमेरु पर्वत, हावे पर हजारों लोग नहीं लाखों लोग महीने के अंदर गुजरते हैं। हर मिनट के अंदर, कम से कम मिनट के अंदर, एक मिनट के अंदर कम से कम नहीं मानो तो भी एक 25 गाड़ी निकलती है। 25 में 4 से गुना करिए, शताधिक लोग जो है, और एक घंटे के अंदर हजारों लोग, दिन भर के अंदर लाखों लोग गुजरते हैं। और जब लाखों लोग सामने से जब गुजरते हैं तो जिन शासन की प्रतिमा, जिन शासन का इमारत, जिन शासन का महामेरु सुमेर पर्वत की दृष्टि से जाएगा तो हर आदमी को जिन धर्म याद दिलाएगा, जिन शासन याद दिलाएगा, जिन शासन की गौरव गाथा हर एक के दिल में अमिट छाप छोड़ेगा। इस सद्भावना से वह महामेरु सुमेरु का निर्माण किया। और हम आप सबसे चाहते हैं, जो भी मेरे से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, जो भी मेरे को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, उन सभी से, तमाम लोगों से आह्वान है, यह जो प्रतिष्ठा है, मेरी एक बहुत बड़ी आशा है कि यह प्रतिष्ठा विश्व का एक अनुपम प्रतिष्ठा हो, विश्व का एक अनुपम जो है पूजा हो, अनुष्ठान हो, आराधना हो, उसमें आप सभी लोग तन मन धन से जुड़े। यही आप सभी से गुरु पूर्णिमा पर अपेक्षा है कि आप इस महोत्सव, आप हजारों काम आपके जीवन में रहेंगे। आदमी के मरते के अंतिम श्वास तक अनेकों कार्य रहेगा, कार्य कभी खत्म नहीं होता है, परंतु जनवरी की अंतिम जो वार है, उन दिनों पर इस नवग्रह तीर्थ पर आप जरूर पधारे और सभी लोग जो है इस पंच कल्याणों को विश्व कल्याण के लिए, विश्व कल्याण स्वरूप जो है इस महोत्सव के लिए सहयोग करे, सहकार करे और पधारे और अपने जीवन को धन्य करे और जिस संसार के अंदर जो अनुपम कृति समर्पित हो रहे उसकी साक्षी बने, ऐसे हम सद्भावना बांटते हैं। आइए हम अब जो है आचार्य गुरुदेव, सभी आचार्यों को हम नमन करते हैं। आचार्य शांति सागर जी और आचार्य आदि सागर जी, दो जो है धारा इस संसार को जो है इस संसार के अंदर आचार्य शांति सागर जी हुए, जिन्होंने दिगंबर परंपरा को अक्षुण्ण रूप जो पूर्व में खंडित था उसको बनाने का उन्होंने अथाह प्रयास किया। उस महान युग पुरुष को आज हम सब गुरु जो दिख रहे हैं उसका कोई देन है तो आचार्य शांति सागर जी को हम सभी मन वचन काय से कोटि कोटि नमन करें, वंदन करें। और हमारे जो वंशज है आचार्य कुंतु सागर जी महाराज, हमारे पूर्वाचार्य महावीर कीर्ति और आचार्य जो है गुरु आदि सागर, ऐसे हमारी जो परंपरा के गुरुदेव हैं उनको हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। और हम सभी, आइए आप सभी लोग सबसे पहले सभी गुरु महान पुरुषों को, युग पुरुषों को हम वंदन करते हैं और महान गुरु जो है गौतम गंधर्व को वंदन करते हैं। हमारे इस शासन के नायक सबसे बड़े गुरु है, तीर्थंकर भगवान महावीर है और गुरुदेव हमारे क्योंकि आचरण की परंपरा को प्रतिपादित करने वाले गौतम गणधर को वंदन करते हैं और नमन करते हैं। आप सभी गौतम गंधर और उसके बाद अनेकों भद्र आदि धरसेन, आकलंक, निष्कलंक, कुंद कुंद, समंत भद्र आदि तमाम प्रकार के जितने भी आचार्य हुए हैं
उन सभी को वंदन करते हुए अर्घ लीजिए। जय उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चारु सदीपस धूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गानर वांकुले जिन ग्रहे गुरुराज महमय। ओम ह्रीं 1452 गो गणदर्चिभ्यो गौतमादि च गो गणदर्चिभ्यो जलादि दिव्यार्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। जय उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरु सदीपस धूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गानर वांकुले जिन ग्रहे जिननाथ मुझे। ओम ह्रीं से आचार्य समंत भद्राक्लंक कुंद कुंदादि दर्शन भद्रबाहु चंद्रगुप्तादि महागुरु चरणेभ्यो समस्त गुरु चरणोभ्यो 303 कमलो करोड़ मुनिराज चरणेभ्यो जलादि अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। आइए अब आचार्य वर्तमान के आचार्यों को अर्घ्य चढ़ा लीजिए। माँ भी जो है उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरु सदीपस धूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गानर वांकुले जिन ग्रहे जिन आचार्य महम मुझे। ओम ह्रीं आचार्य शांत विमल सागर माया कीर्ति देवीर सागर धर्म सागर सर्व राज्य सागर विमल सागर सन्मति सागर समस्त आचार्य विद्यासागर आचार्य कुंतु सागर आदि चरणभ्यो जलादि अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरु सदीपस धूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गानर वांकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम मुझे। ओम ह्रीं से आचार्य गुरुदेव श्री गणधाराचार्य वात्सल्य रत्नाकर सकल मंत्र तंत्र जाता सकल विघ्न हरता आचार्य श्री विमल सागर चरणेभ्यो जलादि अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा।